वर्ल्ड वॉर टू के ही साल में बहुत से ऑब्जर्वर्स का ख्याल था कि वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट सिस्टम फेयरली सेटल्ड है। जदीद रियासत का नज़रिया इस खित्ते में सबसे पहले डेवलप हुआ था। रियासतों की ताकत का इस्तेकाम ज़्यादा था और 1945 में जर्मनी को मशरिक़ और मगरिब में तकसीम करने के बावजूद कई दिहाइयों बाद इसके दोबारा इत्तेहाद के बाद मजमूई तौर पर यूरोपीय रियासतों का मुस्तकबिल फ्यूचर तक बई तक बरकरार रहने का इम्कान नज़र आता है। लेकिन दो डेवलपमेंट ऐसी हुई हैं जिसने मगरबी यूरोपियन के नेशन स्टेट के सिस्टम की स्टेबिलिटी पे सवाल खड़े कर दिए हैं, सवाल उठाए हैं। पहली जो डेवलपमेंट थी वो एक तहरीक थी जो 20वीं सदी के दूसरे निसफ हिस्से में यूरोपियन इंटीग्रेशन की तरफ की गई, जिसकी शुरुआत यूरोप के आम मार्केट से हुई और यूरोपीय यूनियन की क्रिएशन पर इख्तिताम हुई। कुछ ने हैरत का इज़हार किया कि क्या यूरोपीय सुपर स्टेट बन सकता है, और कुछ ने उनकी खिलाफ वर्जी की और उनकी सुपर स्टेट बनने की पॉसिबिलिटी के अगेंस्ट भी दलाइल दिए। और दूसरी कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुई जो कि लोग अलहदगी चाहते थे, जैसे कि उसमें बहुत सी ऐसी स्टेट थी जिसमें कुछ लोग थे वो अलहदगी चाहते थे। और इसमें अहम जो स्टेट है वो है कैटालोनिया और स्कॉटलैंड। कैटालोनिया 2014 की मौसम ख़िज़ा में स्कॉटलैंड ने एक रेफरेंडम दायर करवाई यूके से अलहदगी की, लेकिन वो रेफरेंडम फेल हो गई। लेकिन इनके कुछ हामी डिसअपॉइंट नहीं थे और उन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी। कैटालोनिया में भी बहुत से लोग पुरुमीद थे कि वो एक आज़ाद रियासत बनाएंगे मुस्तकबिल में, और 2017 में कैटालोन ने आज़ादी के लिए रेफरेंडम दायर करवाई, लेकिन स्पेनिश गवर्नमेंट ने उस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, अगर स्कॉटलैंड और कैटालोनिया एक नई रियासत कायम करते हैं तो क्या दूसरी जो इस रीजन में हैं स्टेट्स हैं उनकी पैरवी करेंगी? इस सवाल के जवाब के लिए हमें मॉडर्न स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा और उस अमल को भी समझना होगा जिससे पहली रियासतें बन चुकी हैं, ठीक है। और दूसरा है, मॉडर्न पॉलिटिक्स को समझना नामुमकिन है जब तक हम रियासत को नहीं समझते। ये रियासत ही है जिसका अथॉरिटेरियनिज़म या डेमोक्रेटिक का फैसला करते हैं। ये रियासत ही है जो इंस्टीट्यूशनल फीचर्स की नुमाइश करती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जैसे इंस्टीट्यूशन, जिसकी आगे चलकर हम बात करेंगे। दूसरी, रियासतें सबसे ताकतवर तंजीमें हैं जिन पर ज़्यादातर सियासी एक्टर्स जो हैं वो दावा करते हैं, ठीक है। रियासतें की फैक्टर्स हैं मुआशी तरक्की में, और रियासतें शहरियों, रेजिडेंट्स और दीगर इंडिविजुअल्स के तजुर्बात को तश्कील देते हैं। स्टेट जो है एक मरकज़ी करैक्टर है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन रियासत, यहाँ पे सवाल ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कि रियासत एक्चुअली है क्या, रियासतें कहाँ से आती हैं और रियासतें अपने करैक्टर के बारे में क्या बताती है और मुमकिन मुस्तकबिल के बारे में क्या बताती हैं। रियासतें क्या करती हैं, रियासतें एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ हैं, और क्यों कुछ रियासतें स्ट्रॉन्ग होती हैं और दूसरी वीक और इवेंट के फेल्ड भी होती हैं, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बहुत से जो एनालिस्ट हैं कॉन्सेप्ट हमेशा कभी भी इस कॉन्सेप्ट को कभी भी मुकम्मल तौर पर जैसे कि स्टेट की डेफिनेशंस को, डेमोक्रेसी को या डेवलपमेंट की डेफिनेशंस पर एग्री नहीं करते। रियासत के लिहाज से हम जदीद रियासत पर ध्यान देंगे जो सदियों पहले वजूद में आई हैं, और उसकी डेफिनेशन एक सदी पहले शाया की गई। और मैक्स वेबर की जानिब से जो कि कुछ इस तरह है, द स्टेट इज़ द सेंट्रल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन that exerts a monarchy on the legitimate use of physical force within a given territory, जिसका अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो इस तरह से होता है कि रियासत एक सियासी इदारा है जिसके पास फिज़िकल फोर्स को इस्तेमाल करने की ताकत है, ठीक है। मैक्स वेबर की डेफिनेशन हमें ये नहीं बताती कि रियासत क्या है, बल्कि ये बता रही है कि कौन सी रियासत नहीं है
اور کون کیا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ایسی ریاست ہے جس کی فزیکل فورس ریاست کے علاوہ کوئی اور اس پر کنٹرول کرتا ہے یا اس فزیکل فورس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو ہم ریاست نہیں کہہ سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے انارکی کا ایگزامپل لیتے ہیں، جس کو سادہ الفاظ میں بیان کریں تو اس کا مطلب ہے وار آف آل اگینسٹ آل، جس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی ہر چیز پر دعویٰ کرے گا اور ہر ریسورسز کو اپنا سمجھے گا اور اس کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کرے گا ہر کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ انارکی کا مطلب ہے ایبسنس آف سینٹرل گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک سوسائٹی میں سینٹرل گورنمنٹ یا سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی جو فورس کو استعمال کرتا ہے تو شاید ہی کوئی بھی فورس کو استعمال اور بھی مطلب اگر سینٹرل اتھارٹی نہیں ہوگی تو اس سے جو بھی لوگ ہوں گے وہ اپنے حساب سے سینٹرل اتھارٹی کو، سینٹرل فورس کو یا فزیکل فورس کو استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تھوڑا سا انٹرو اور اس کا کانسیپٹ کہ یہ چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں۔